गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 दो चर राशि वाला रैखिक समीकरण, पार्ट नंबर 3 वर्ग गुणन विधि से समीकरण हल करना। इससे पहले भी 2 पार्ट आ चुके हैं। पार्ट नंबर 1 में आपने पढ़ा था प्रतिस्थापन विधि से समीकरण हल करना, पार्ट नंबर 2 में पढ़ा था विलोपन विधि से समीकरण हल करना। अब पार्ट नंबर 3 में पढ़ोगे आप वर्गगुणन विधि से समीकरण हल करना। तो प्यारे बच्चों, जो पार्ट नंबर 1 और 2 दिया गया था, आपको समझाया गया था, उसमें होमवर्क के 4 क्वेश्चन आपको मिले थे। तो आप लोगों को देखते हुए मुझे तो लग नहीं रहा है कि आप लोग कुछ भी कोशिश कर रहे हैं, जरा भी मेहनत कर रहे हैं। तो ये जो वीडियो बनाई गई है आप लोगों के लिए बनाई जा रही है। समय भी आपके पास ज़्यादा नहीं है, 1.5 महीना मुश्किल से बचा हुआ है। तो ध्यान से मेहनत से पढ़ाई करो। जो भी आपको होमवर्क दिया जाता है उस होमवर्क को करो, जो वीडियो में समझाया जाता है उसको भी समझो। कोई दिक्कत आती है फिर मुझे बताओ, मैं दोबारा उसको रिपीट कर दूंगा, लेकिन मेहनत आप ही को करनी पड़ेगी। ठीक है, आप लोग मेहनत करें तो मेहनत का जो रिजल्ट है आपको वो अच्छा ही मिलेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। वर्गगुणन विधि। वर्गगुणन विधि वैसे तो आपके सिलेबस से हट चुकी है, लेकिन फिर भी मैं नॉलेज के लिए आपको बता रहा हूँ वर्गगुणन विधि। वर्गगुणन विधि से क्वेश्चन कैसे करते हैं, क्योंकि आगे भी कहीं पे भी किसी भी क्लास में आगे किसी भी क्वेश्चन के बीच में आ सकती है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लीजिए बच्चों। क्वेश्चन है 3x + y = 5, 4x + 3y = 10। इसको हमें वर्गगुणन विधि से सोल्व करना है। तो वर्गगुणन से सोल्व करने के लिए सबसे पहले आपको एक बात ध्यान रखनी कि बराबर में आपका इक्वेशन में 0 होना चाहिए। और 0 कब होगा? जब आप इसको इधर ट्रांसफर कर दोगे। तो 5 को इधर लेके आओ और 10 को भी इधर लेके आओ। 3x + y इधर आकर के -5 हो गया, इस साइड 0। ऐसे 10 को भी इधर लेके आओ। 4x + 3y 10 को इधर लेके आओगे, -10, इस साइड बच गया आपका 0। ये सबसे पहला स्टेप है इसका। अगर आपने ये काम ना किया तो आपका क्वेश्चन यहीं से ही गलत हो जाएगा। इसके बाद आपको जो करना है x, फिर -y, फिर उसके बाद 1। ठीक है, जो x है, x के नीचे आपको एक ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है, फिर -y, बीच में इक्वल का साइन, फिर ऐसे, फिर 1, बीच में इक्वल का साइन 1/, में यहाँ पे खाली जगह छोड़ देनी है आपको। इसके बाद क्या काम करोगे, x है ना, आप इसको x को छुपा लो। x को छुपाने का मतलब ये हो गया, यहाँ x है ना, इसको x को छुपा लो तो क्या बचेगा यहाँ पे, ये सारा आपको जो भी दिखाई दे रहा है ये सब बच गए। तो इनके जो कोफिशिएंट है वो रख दो। y है, y का जो कोफिशिएंट ये गुणांक है वो 1 है, यानी कि 1 3, इसको छुपाओ जरा, 1 3, अपोन मत लगाना, 1 3 -5 -10। इसके बाद y आ रहा है, y को छुपाओ, y को छुपा लिया, क्या बचेगा, 3 4 -5 -10, 3 4 -5 -10। x है तो x को छुपाया था, अब y का नंबर है तो y को छुपाओ, 3 4 -5 -10। अब कांस्टेंट नंबर की बात आ रही है तो इनको छुपा लो, 3 4 1 3, 3 4 1 3। अब इसके बाद एक चीज का ध्यान रखना आप लोग, ये इस चीज का खास ध्यान रखना। सबसे पहले हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इधर करेंगे, और ये क्या है, माइनस, और आपको पता माइनस में चिन्ह बदलते हैं। यानी कि इधर मल्टीप्लाई करने के बाद जब इधर का मल्टीप्लाई हम लिखेंगे तो पहले उसका चिन्ह बदल देंगे, उसके बाद उसको लिखेंगे। देखो ऐसे, सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई होगा, फिर इसका होगा, लेकिन इसका मल्टीप्लाई लिखने से पहले, देखो इसका मल्टीप्लाई लिखने से पहले हमें चिन्ह बदलना पड़ेगा, क्योंकि माइनस का मतलब होता है चिन्ह बदलना। चलिए शुरू करते हैं। x अपॉन, इसकी गुणा इसमें करो पहले, -10, अब इसकी गुणा करो, -15
5 या 15 -15। अब इस माइनस से मैंने क्या बोला, इसका मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करने से पहले इसका साइन चेंज कर देना इस माइनस की वजह से। तो 3 बजे 15 -15, तो हम लिखेंगे यहाँ प्लस का 15। एक माइनस वो वाला और एक माइनस जो इसके -15 के साथ आएगा, दोनों मिलके प्लस हो गए। नेक्स्ट चलिएगा, -y अपॉन 10 या 30 माइनस का 30 -30 -20, 4 पंजे 20 -20, लेकिन साइन चेंज करना है तो +20 हो जाएगा। 1 अपॉन 9 3 तिया 9। अब इसके मल्टीप्लाई इसमें करो, 4 एकम 4, और यहाँ तो इसमें तो माइनस है ही नहीं, मतलब ये तो प्लस का है तो यहाँ पे माइनस लगेगा। ठीक है, अगर ये माइनस होता, मल्टीप्लाई करके माइनस होता तो माइनस और ये वाला माइनस मिलके प्लस हो जाता, लेकिन अब जब माइनस है ही नहीं तो ये वाला माइनस तो लगाना ही पड़ेगा हमें। अब एक काम करें आगे, x बटे 15 में से 10 गया 5 बराबर -y अपॉन 20 में से 30 गया माइनस के 10 बराबर 1 बटे 9 में से 4 गया 5, 1 अपॉन 5। माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, तो x बटा 5 बराबर y बटा 10 बराबर 1 बटा 5। अब क्या काम करोगे, तीनों इक्वल साइन में है, मतलब इक्वल है, बिल्कुल इक्वल रेशो में है, तो इनको ले लो पहले। यहाँ से y का मान बिल्कुल साफ सुथरा बाहर आ जाएगा, y अपॉन 10 इज इक्वल टू 1 अपॉन 5, 5 दूनी 10, 2 की गुणा करो ऐसे, 2 एकम 2, y का मान बैठेगा आपका 2। आगे इसको इसके बराबर तो रख लिया, अब इसको इसके बराबर रखो, x बटा 5 बराबर 1 बटा 5, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू कितनी बची आपके पास, 1। ठीक है, तो ऐसे आपका आंसर आया, x का मान 1 और y का मान 2। सत्यापन करना मैंने आपको पहले भी बताया था। सत्यापन करने के लिए अगर आपको अपना आंसर चेक करना है तो ये जो x और y के मान आए, ये समीकरण फर्स्ट में रख दो या सेकंड में रख दो, किसी भी एक जगह रख दो। देखो सत्यापन एक बार और समझ लो, तीन x का मान 1 है, 3 गुणा x का मान हमने 1 रख दिया, प्लस y का मान रख दो 2 बराबर 3 एकम y का मान रखना आपको 2, तो 3 एकम 3, 3 और 2 5, देखो 5, यानी कि आपका आंसर बिल्कुल राइट है। ऐसे आप नीचे भी रख सकते हो, 4 गुणा x 1 प्लस 3 गुणा y, 3 गुणा y का मान कितना है 2, 4 एकम 4, 3 दूनी 6, और 6 और 4 कितना हो गए 10। ये भी आपका आंसर राइट है, यानी कि आपके जो भी वैल्यू निकली है x और y की वो 101% राइट है। तो इस तरह से आप अपना आंसर का सत्यापन कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ा सा और समझ में आ जाएगा, और बाकी फिर मैं आपको होमवर्क दे दूंगा, इसको मेथड को करके देखना, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, सिंपल है बिल्कुल। आइए बच्चों, क्वेश्चन है 4x प्लस 3y बराबर 2, 2x प्लस 5y बराबर 8। इसको सोल्व करते हैं वर्गगुणन विधि से। सबसे पहले आपको ध्यान ये रखना, बराबर में 0 होना चाहिए, इन दोनों को इधर लेके आओ, 4x प्लस 3y माइनस का 2 बराबर 0, 8 को इधर लेके आओ, 2x प्लस 5y, 8 इधर आ गया माइनस का 8 हो जाएगा बराबर 0। इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4। अब आप क्या काम करोगे, वर्गगुणन विधि से सोल्व करने के लिए x अपॉन में ऐसे लिखोगे आप, -y फिर अपॉन फिर 1 फिर ऐसे अपॉन में। अब इसके बाद जो x है, x को छुपा लो, x वाली टर्म को छुपा लीजिए दोनों को, तो क्या बचेगा इधर, जब x को छुप जाएंगे यहाँ से, ये है ही नहीं समझो, तो ये बचेगा 3 5 -2 -8। अब यहाँ पे जो y है,
अब y का नंबर है, देखो क्या बचेगा, 4 2 -2 -8, 4 2 -2 -8। उसके बाद 1 का नंबर आ गया, यानी कांस्टेंट नंबर जो लास्ट के हैं ये छुपेंगे। पहले x की बारी है, फिर y, और फिर बाद में लास्ट में ये कांस्टेंट नंबर, यानी कि ये बचेगा 4 2 3 5, 4 2 3 और 5। और हाँ, एक बात ध्यान रखना, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ -5 लिखोगे, या यहाँ माइनस है तो यहाँ -3 लिखोगे। इस बात का ध्यान रखियो, जो ये चिन्ह है ना इसके समेत ही लिखना है। अब प्लस है, प्लस को तो लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन माइनस है तो आपको लिखना पड़ेगा। अब वो वाला साइन याद रखना, ये वाला। सबसे पहले आप इधर मल्टीप्लाई करोगे, फिर इधर x अपॉन मल्टीप्लाई करो इधर, 8 दिया 24 माइनस का 24। अब जब आप इधर मल्टीप्लाई करोगे इस साइड, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जब वैल्यू रखोगे तो यहाँ पे चिन्ह बदल कर लिखोगे, 5 दूनी 10 -10, तो ये हो जाएगा प्लस का 10। यहाँ पे हो 8 चौक 32 माइनस y अपॉन 8 चौक 32 माइनस के 32 प्लस के 4, 2 दूनी 4, -4 हो रहे हैं, और चिन्ह बदलने के बाद ही हो जाएगा प्लस का 4। 5 चौक 20, 1/20 माइनस 2 दिया 6। नेक्स्ट चलिएगा, x बटे -24 प्लस 10, तो माइनस प्लस माइनस के होते हैं, तो माइनस के 14 बचेगा, बराबर -y अपॉन प्लस 4 -32, तो माइनस के 28 बराबर 1/20 में से गया 14, 1/14। माइनस माइनस कैंसिल कर दो ना, इस माइनस से ये वाला माइनस मत काटियो, ठीक है, क्योंकि इसका फर्क फिर उधर भी पड़ेगा। इस वाले माइनस से ये वाला माइनस मत काटना, इस वाले माइनस से ये वाला काट सकते हो आप, ठीक है, क्योंकि इसका फर्क फिर उसमें भी पड़ना है, तो इसलिए वो आंसर गलत हो जाएगा। फिर मेरे पास बचा x बटे माइनस के 14, y बटे 28, ऐसे। तो जैसे मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, इन दोनों को पहले इन दोनों को बराबर रख करके y का मान आप निकाल सकते हैं। y बटा 28 बराबर 1/14, 14 दूने 28, 2 एकम 2, तो y का मान कितना आएगा यहाँ से 2, y का मान 2 आ गया, ठीक है। अब x का मान निकालिएगा, x बटे -14 बराबर 1/14। पहले इसको इसके बराबर रखोगे, y की वैल्यू बाहर आ जाएगी। उसके बाद फिर इसी वैल्यू को आप इसके इक्वल रखोगे, यहाँ से x वैल्यू बाहर आ जाएगी, 14 एकम 14, 1 की गुणा ऊपर करेंगे क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई में 3g गुणा होती है, तो x का मान आएगा -1। ये आपका आंसर। आप सत्यापन करना चाहे कर सकते हैं। x और y का मान उठा के समीकरण फर्स्ट या सेकंड में रख दीजिएगा। अगर दोनों साइड इक्वल आती हैं तो आपका आंसर राइट है, वरना आपका आंसर रॉन्ग है, ठीक है। तो ये 3 पार्ट आपके पूरे हो चुके हैं। अब इस पार्ट में मैं और क्वेश्चन भी कराऊंगा आगे, लेकिन फिलहाल जो है आपके 3 मेथड हो चुके हैं, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, और अब मेथड नंबर 3 वर्गगुणन विधि। इन तीनों मेथड को बहुत अच्छे से सोल्व कर लेना, क्योंकि एग्जाम में नहीं पता कौन सा मेथड आ जाए। प्रतिस्थापन विधि से वहाँ पे 2 इक्वेशन लिखी हुई आएंगी, वहाँ पे अगर लिखा हुआ है प्रतिस्थापन विधि से सोल्व करें तो प्रतिस्थापन से करना है मेथड नंबर 1, पार्ट नंबर 1। लिखा हुआ है विलोपन विधि से सोल्व कीजिएगा तो आपको पार्ट नंबर 2 में जो आपको समझाया गया था विलोपन विधि उससे करना है। और वर्गगुणन विधि, वैसे तो वर्गगुणन विधि आपके कोर्स से हट चुकी है इस बार, लेकिन फिर भी आप इसको कर लेना, कुछ नहीं पता लगता। अगर कोई किस्मत, मतलब आपकी किस्मत अगर खराब है तो आ सकता है, ठीक है। लेकिन अब आपको कोई दिक्कत नहीं है, चाहे किस्मत खराब हो या सही हो, अब आपको दिक्कत वाली कोई बात नहीं। आपको वर्गगुणन विधि बहुत अच्छे से आ जानी चाहिए। मैं इसमें वर्गगुणन विधि के कुछ 3-4 क्वेश्चन दे दूंगा आपको होमवर्क के लिए, आप उस होमवर्क को कर लेना। इस क्वेश्चन को नोट कर लो, ठीक है, और उनको करके देखना, अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं होमवर्क दे रहा हूँ आपको, क्वेश्चन कीजिएगा, इसको नोट कर लेना।
आइए बच्चों, क्वेश्चन देखिएगा होमवर्क के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन है 6x + y = 7, x + 3y = 4। दो इक्वेशन है, इसको आपको सोल्व करना है, वर्गमूल विधि से करना है। x का मान 1 है, y का मान 1, ये इसके आंसर दिए हुए हैं। सेकंड क्वेश्चन 2x + 3y = -1, 3x + 5y = -2, x का मान 1 आएगा, y का मान -1 आएगा। वर्गमूल विधि से सोल्व करना है आपको। 6x + 5y = -7, 2x + y = -3, x का मान -2 आएगा, y का मान +1 आएगा। 5x + 2y = 7, x - 3y = -2, x का मान 1, y का मान 1। पहले जो दो क्वेश्चन आपको कराए गए उसको अच्छे से समझ लेना, उसके बाद ये बाकी 4 क्वेश्चन आपके होमवर्क में, इनको करके देखना। कोई प्रॉब्लम आएगी फिर मुझे बताना, फिर आपको मैं दोबारा एक बार फिर रिपीट करा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इन 3 पार्ट को अच्छे से देख करके तीनों मेथड बहुत अच्छी तरह से तैयार कर लेना। अब आगे जो नेक्स्ट पार्ट आपका आएगा उसमें हम एक्सरसाइज 3.1 के जो लैंग्वेज टाइप क्वेश्चन है उसके बाद फिर 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 ये सारे के सारे जो एक्सरसाइज हैं आपकी, ये सारी क्लियर कराएंगे। और हो सकता है कि आपका अनसॉल्व पेपर भी सोल्व कराया जाए, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से तैयारी कर लेना, ठीक है। बाकी मिलते हैं हम पार्ट नंबर 4 में। तब तक के लिए आप अपने तैयारी में लगे रहिएगा। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। थैंक यू प्यारे बच्चों।